करी जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान। ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज। सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करिए सत्तानाश। आचार्य कल्प पंडितों के पंडित महापंडित पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब द्वारा विरचित श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी नामक यह परम मांगलिक ग्रंथ समक्ष विराजमान। तीसरा अधिकार संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण, जिसके अंतर्गत संसार में होने वाले दुखों को नाना प्रकार के दृष्टिकोणों से पंडित जी साहब हमें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे चश्मे की दुकान पे कोई अपनी आंखें चेक कराने जाए तो वो जो चश्मे वाला होता है ना, जो चेक करता है नंबर, तो वो 0.25 लगाता है, फिर 50 लगाता है, फिर पूछता है बार बार, हर बार चेंज करके, अभी कैसा दिख रहा है, अभी कैसा दिख रहा है, अभी बराबर साफ है कि धुंधला है, पहले कैसा दिखता था, अभी कैसा दिखता है, एक आंख बंद करता है। तो ये क्या कर रहा है? वो अपने को अलग अलग एंगल से, अलग अलग शीशे से अपने आंखों को स्पष्ट दिखाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे ही टोडरमल जी ने पहले कर्मोदय की अपेक्षा से दुख बताया कि देखो भाई, ये कर्म के उदय में जीव इस प्रकार से दुखी होता है, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो चश्मा उतारा, फिर 4 गतियों के दुख का, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, मनुष्य गति, तिरंज गति, इन सब के दुखों का चश्मा लगाया। बोलो कि ऐसे ही दुख संसार में जीवों के दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? कि साहब हाँ दिखाई देते हैं। अगर किसी को नहीं दिखाई देते हैं तो एक चश्मा और लगाया जिसमें दुखों का सामान्य स्वरूप बतला रहे हैं कि देखो भाई, ऐसा ही तुम्हारे साथ होता है कि नहीं होता। ये मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है। जब आप दुखी होते हो संसार में, किसी चीज को लेकर क्षोभ को प्राप्त होते हो, तो सच बताना उसी समय अपने चित्त में आकुलता भी होती है कि नहीं होती है। कल की थी चर्चा, परसों भी की थी। और जब जब आकुलता होती है, समझना उस समय कोई न कोई किसी चीज को प्राप्त करने की, देखने की, जानने की, उसके अनुसार परिणमन करने की, कराने की, होने की, ये नाना प्रकार की इच्छाएं होती ही होती हैं। क्योंकि जो दुख है सो बिना आकुलता के होता नहीं, और जो आकुलता है वो बिना इच्छा के होती नहीं। इसीलिए कनेक्शन है। तो सबसे पहली इच्छा, जिसका कल हमने यहां पठन किया और अंत में थोड़ा सा विश्लेषण करने का प्रयास किया, उसको थोड़ा आज खोलने का भाव है। पीछे आ गया क्या?
आप देखिएगा, मैं यहां से पढ़ता हूं, आप स्क्रीन पे देखिएगा। इस पंडित जी साहब, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी है ना, हमारे मनीष जी बोलते हैं मेरठ वाले, इसका एक एक अक्षर मोती है, मोती। इतना मोती है कि मानो उस शब्द का जन्म उसी स्थान के लिए हुआ हो। आप समझना मेरी बात। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये इस शब्द से कह रहा हूं, ये वाले क्या लिखा है, 4 प्रकार की इच्छाएं, उसके नीचे लिखा है इस। अब 2 शब्द होते हैं सर्वनाम में, एक होता है उस और एक होता है इस। उस ग्रंथ को इधर लाओ, इस ग्रंथ को उधर ले जाओ, तो ये उस इस है क्या पंडित साहब? उस इस ये है, उस शब्द का प्रयोग दूरवर्ती वस्तुओं के लिए किया जाता है। उस लड़के को बुलाओ, उस भाई साहब को आवाज देना, उस बहन को बुलाना, उस घड़ी में देखो, उस पंखे पे देखो, उस लाइट को देखो, ये सब दूरवर्ती, अपने से जो दूर है उनके लिए उस शब्द का प्रयोग होता है। और अपने जो पास हैं, समझना मेरी बात को, हैं, उसके लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। इस ग्रंथ, इस माइक, इस कपड़ा, इस टेबल, इस ग्रंथ, इस कपड़े हैं, इस मोबाइल, इस चटाई, इस वायर। वहां का वायर उस वायर होगा और यहां का वायर इस होगा। अब ज्यादा दृष्टांत देने की जरूरत मुझे नहीं प्रतीत होती। अब यहां शब्द लिखा इस, तो ये दूसरे के लिए लिखा, दूरवर्ती के लिए लिखा, या स्वयं समीपवर्ती वस्तु के लिए लिखा? किसके लिए लिखा? इस मतलब मेरे की बात चलती है, मेरे की है। दिक्कत पता है क्या है, यहां किसी का नाम नहीं लिखा ना, तो इस संसारी जीव के इच्छा, तो होगा कोई संसारी। जैसे किसी को बोला भगवान आत्मा, तो होगा कोई। हम तो सेठ हैं, हम तो पंडित हैं, हम तो बुंदेलखंडी, हम तो मेरवाड़ी, फलाना ढिमाका है, तो लिखा इस संसारी जीव के। भाई साहब इस है, हमारी इतनी गंदी आदत पड़ चुकी है कि हम पूजन विधान में भी ऐसे बोलने लग गए जैसे हम भगवान को सुना रहे हो। रागों की हवेली में रहते आए हो तुम, है? किसको सुना रहे? अखिलेश भैया है। कहीं कहीं जगह साधन में उसको तुम की जगह हम भी पढ़ते हैं, जो कथनचित ठीक भी लगता है। क्यों क्यों भाई साहब, भगवान को नहीं सुनाना है। दिक्कत यह है, बड़ी मुश्किल से बड़े पंडित जी बोला करते थे अपने प्रवचनों में, 24 कलाक में से कभी तो 1 आध घंटा भगवान के पास आता है, उसमें भी 2-4 बातें भगवान को ही सुना के चला जाता है, उनकी थोड़ी सुनता है। फिर से इस संसारी, पॉइंट टू बी नोटेड, जब कभी भी जिनवाणी का स्वाध्याय हो तो अपने आत्मा का स्थापन करके, जिसे पूजन करते हैं ना, तो श्री जी की स्थापना करते हैं, ऐसी स्वाध्याय में अपने भगवान, अपने श्री जी की स्थापना करके पढ़ना। उत्तम चंद जी श्रीवनी वालों की 3 प्रतिज्ञाएं, प्रतिज्ञा तो एक ही थी, उसके 3 बिंदु थे। मुझे इस पर्याय में मेरी आत्मा का कल्याण करना ही है, मेरा कल्याण तत्व के अभ्यास बिना नहीं होगा, और मैं तत्व का अभ्यास अपने आत्म कल्याण के लक्ष्य से करूंगा, किसी लौकिक प्रयोजन से नहीं। पंडित साहब बराबर। तो स्वाध्याय करना तो काय के लिए बाबूजी? स्वयं के लिए। और टोडरमल जी भी ये इस कह के अपने को कह रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते, वो अलग बात है। तो इस संसारी जीव के, यानी मेरे जीव के इच्छा अनेक प्रकार की पाई जाती है। अब अनेक प्रकार की लिखकर टोडरमल जी कह रहे हैं कि हम एक एक इच्छाएं बता नहीं सकते। आप समझना, ऐसी खतरनाक इच्छा है ना। अब पुराण उठा के देखो, बोलो, एक किसी व्यक्ति को अपनी पुत्री से ही विवाह करने की इच्छा हो गई।
अब बोलो कितनी इच्छाएं गिनाएंगे आपको। कार्तिकेय स्वामी के वैराग्य का कारण यही तो बना। पता चला सब बच्चों के नाना के घर से बढ़िया बढ़िया गिफ्ट आ रहे हैं, नए नए कपड़े आ रहे हैं, मेरे नाना के यहां से क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे मेरे नाना से? तो एक दो बार तो मां ने टहलाया, नकारा, दूर भगाया, बहाने बनाए, लेकिन सत्य को आखिर कब तक छिपाया जाए? फिर बताना पड़ा कि तेरे पिता और तेरे नाना एक ही हैं। बोलो साहब क्या करोगे आप? मैं कोई पुराण पढ़ रहा था, उसमें तीर्थंकर का पोता, कोई तीर्थंकर के जीव का पोता अपनी ही पुत्री से ब्याह करता है। तीर्थंकर के कुल का, बोलो आप, ज्यादा दूर भी नहीं, पोता ही। कितनी इच्छाएं, कैसी कैसी इच्छाएं जीवों को होती है। अभी जैसे जितने भी शासक हुए इस भारत भूमि पर, मुगल साम्राज्य में हुए या फिर चौहान या फिर क्षत्रिय हुए, सब अपनी अपनी इच्छाओं के आदि। किसी को इच्छा हुई कि भाई एक चीज ये चाहिए तो चाहिए बस। अब वो खिलजी की इच्छा थी कि अल्लाह की बनाई हुई जितनी भी नायाब चीज है, हसीन चीज है, उसके ऊपर आधिपत्य किसका होना चाहिए। अब ऐसी सी कितनी इच्छाएं गिनाएं आपको, करोड़ों अरबों खरबों। अब यहां शास्त्र की भाषा में कहें तो इच्छाएं अनंत हैं, अनंत हैं। कितनी लिखी जाएं, कितनी बताए जाएं, बस इतना समझना, जब भी आपका उपयोग आत्मा से बाहर होता है उस समय कुछ न कुछ इच्छा हो ही रही होती है। बस इच्छाओं के तरीके बदलते हैं, इच्छाओं के प्रशस्त से अप्रशस्त, अप्रशस्त से प्रशस्त, लेकिन घूमते आप इच्छाओं के युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूं। हैं? बोलते कि नहीं बोलते? तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। आप कल्पना नहीं कर सकते, इस इच्छा को शास्त्र में कहीं नागिन कहा, इसी इच्छा को शास्त्र में कहीं गड्ढा कहा, कहीं खाई कहा, कहीं कूप कहा, कहीं क्या क्या नहीं कहा। इतनी खतरनाक है ये इच्छा। और ये कहां पाई जाती है इच्छा? अफगानिस्तान में है। कह दिया ना, इस यानी हम सबके चित्त में पाई जाती है। इसलिए दूसरों की स्थापना करोगे ना तो ये स्वाध्याय सार्थक नहीं होगा कभी भी। दूसरों को देख देख कर स्वाध्याय करोगे तो अगाध पाप का बंद करके जाओगे, और स्वयं की स्थापना करके स्वाध्याय किया तो निश्चित रूप से जो दशा अनंत अनंत सिद्धों की हुई वो हमारी होगी। तो फिर से आता हूं कि इस जीव की इच्छा अनेक प्रकार की पाई जाती है, कोई तोड़ नहीं, कोई अंत नहीं। कैसे कैसे पाई जाती है? पहला बिंदु देखिए, एक इच्छा तो विषय ग्रहण की है। बहन, किसकी इच्छा है? विषय ग्रहण की। विषय ग्रहण का मतलब होता है, देखो यहां बात आत्मा की चलती है, लिखा ना, जीव, जीव की बात चलती है। पॉइंट पकड़ना, शरीर की नहीं। शरीर तो जड़ है, इसको क्या इच्छा होगी? इसने कभी नहीं कहा मुझे आभूषण पहनाओ, इसने कभी नहीं कहा मुझे कपड़े पहनाओ। इस कहा तो छोड़ो, चाहा भी नहीं, क्योंकि इच्छा सचेतन परिणाम है, अचेतन परिणाम नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये जब जब जीव को इच्छा होती है ना, तो उसमें सबसे पहली इच्छा है एक विषय ग्रहण की। अब लिखा तो एक है विषय ग्रहण की, अब उसमें आप हजारों लाखों करोड़ों, और नहीं हो भरोसा तो एक YouTube पे आप सर्च करो क्या कि शाही पनीर कैसा बनाया जाए, कितनी वीडियो निकल करके आएगी। बोलो, एक सर्च करो कि ये चीज कैसी बनाई जाए, ये कैसे लगाया जाए, स्किन कैसे वो की जाए, बाल कैसे किए जाए, जूते कैसे पहने जाए, कपड़े कैसे पहने जाए। बोलो, अंबार लगे हैं, अंबार। जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन यहां की विषय कंटेंट समाप्त नहीं होगा। मतलब इतना इतना इस जीव के चित्त में इच्छाओं के अनुसार, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए इतनी भगदड़ है। बोलो, ट्रंप को क्या दिक्कत है? सच सच बताना आप मुझे, क्या दिक्कत है? उसको इच्छा ही तो हैरान कर रही है कि सारे देश, सारे विश्व, क्या कमी है? बोलो, अमेरिका का राष्ट्रपति है, शांति से बढ़िया आलीशान बंगलों में
व्हाइट हाउस में बढ़िया आराम से रहे, कोई कमी नहीं, जी हजूरी करने वालों की कमी नहीं, लेकिन नहीं, क्या मजाल कि वो देश मेरे से थोड़ा खिलाफ चला जाए। इच्छाएं तो हैरान कर रही है बड़े बड़े शासकों को, बड़े बड़े धुरंधरों को, बड़े बड़े आकाओं को। इच्छाओं ने रात रात भर सोने नहीं दिया। अब जब तक खिलजी ने पद्मावती का चेहरा नहीं देख लिया, पद्मिनी का, है, तब तक बस न खा सके, न पी सके, न सो सके, सब कुछ था। दिल्ली का शासक था पूरे भारत का, कुछ एरिया को छोड़ के, मेवाड़ वगैरह कुछ क्षेत्र को छोड़ के, लेकिन बस पद्मिनी 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 पद्मिनी। टोडरमल जी शब्द का प्रयोग करेंगे, महाव्याकुल होता है। अभी आगे आएगा। व्याकुल नहीं, महाव्याकुल समझते हैं आप? महाव्याकुल का मतलब यह है कि उस व्याकुलता का जब अंत न आए तो स्वयं का आत्मदाह करके अपने जीवन का अंत करना उचित समझे, लेकिन उस इच्छाओं जनित पीड़ा को सह नहीं सकता ये जीव। इतनी पीड़ा है इच्छाओं की। लेकिन मैंने पहले दिन कहा था, चूंकि इच्छाओं के अनुसार इच्छाओं को पूर्ण करने की हमारी जो अनादि काल की टेव पड़ी हुई है ना, वो टेव हमें ये महसूस ही नहीं करने देती कि इच्छा हमको दुख दे रही है। अखिलेश भैया, करना ही नहीं देती वो महसूस। टेव पड़ी हुई है, भोजन की इच्छा हुई, ठीक कर लेंगे हम। पीने की इच्छा हुई, पानी पी लेंगे हम। पहनने की इच्छा हुई, पहन लेंगे। और जब कभी पूर्ण नहीं होती तब आकुल व्याकुल होता है। और पूर्ण भी हो जाए तो भी दूसरों को देखकर, हीनाधिकता को देखकर, किसी ने कुछ कह दिया, अरे भाई साहब कहां कहां दौड़ लगाओगे भाई साहब, कितना अनंत है ये, सोचो तो लिखा कि एक इच्छा तो विषय ग्रहण की है। और आत्मा की बात चूंकि यहां चल रही है तो ग्रहण का मतलब जानना देखना होता है। क्यों? आत्मा आभूषणों को कैसे ग्रहण करेगा? कैसे ग्रहण करेगा बाबूजी बोलो? ठीक है, चलो मान के चलो, चैन पहनने की इच्छा हुई, सुनना ध्यान से, चैन पहनने की इच्छा हुई, तो चैन पहनोगे तो कहां पहनोगे? आत्मा के जो ज्ञान दर्शन गुण हैं उनके अंदर है, कहां पहनोगे? एक गले में जो टांगोगे। और गला किसका है? चेतन का चेतन का? जड़ का कि आत्मा का? शरीर का कि आत्मा का? जड़ का, शरीर का। मतलब भोगेगा, टांगेगा शरीर, और उस टांगने को लेकर दुख की इच्छाओं की ज्वाला में जलेगा। नहीं आया समझ में? मतलब जीव और उस चैन के प्रदेशों के बीच में अत्यंत अभाव नाम की वज्र की दीवार है। आप समझना मेरी बात को। लेकिन उस वज्र की दीवार के लिए है ये आत्मा इतना हैरान, इतना परेशान, कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा दुख और कितना बड़े दंश ये आत्मा इच्छाओं की ज्वाला में झुलस के सह रहा है। एक एक जीव, आप जाओ मेट्रो पे जाओ, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन पे जाओ, सारे जीव इधर से उधर, मुंबई की लोकल्स में देखो आप, रात को 2 क्या बजे, 4 क्या बजे, 5 क्या बजे, पैर देने की जगह नहीं वैसा पैर देने की। क्यों? काय के लिए भाग रहे हैं लोग? है इच्छा पूरी करने के लिए। अरे धन्य है जैन शासन जिसने हमको इतना महान सिद्धांत दिया कि सुखी होने के लिए इच्छाओं को पूर्ण नहीं, सुखी होने के लिए इच्छाओं के अभाव करने का पुरुषार्थ करो। धन्य है मेरा शासन। है कौन बताएगा ये आपको? बोलो। क्या करूं कहां जाऊं स्वामी, सब और लुटेरे दिखते हैं, विपरीत मार्ग बतला कर ये मेरी श्रद्धा को ठगते हैं, मेरी श्रद्धा को ठगते हैं। सत्यार्थ कथन तुम ही करते, यह सुनकर दौड़ा आया हूं। हे चंद्र प्रभु सोना गिर के, मलयागिरी चंदन लाया हूं। शिवपुरी के विद्वान हुए प्रेमचंद जी,
उन्होंने पूजन लिखी, बड़ी जबरदस्त चंद्र प्रभु भगवान की पूजा है, आप करना, इसका रसा स्वादन बहुत मार्मिक है। बोलो क्या करूं, कहां जाऊं, सब और ये कोर्स कर ले, ये जॉब ले ले, ऐसे कपड़े पहन ले। कल बताया था ना, इंस्टाग्राम फेसबुक खोलो और भोगों की बहार है। बहुत बार ऐसा होता है, दूसरों की क्या बात करूं, मेरे साथ भी ऐसा होता है। पंडित जी फोन लिया था कोई इंपॉर्टेंट चीज देखने के लिए, और सर माथे वही एप्लीकेशन के सिंबल दिख रहे हैं, तो घुस गए एक बार, तो घुस गए। तो भाई साहब घुसना तो एक बार आसान है, लेकिन उस जंजाल से निकलना मतलब अनंत पुरुषार्थ। और किस काम के लिए फोन हाथ में लिया था यह भी भूल गए आप। इसीलिए इस इंटरनेट को एक शब्द कहा जाता है वेब। वेब आपने सुना होगा। वेब का हिंदी क्या होता है? वेब का हिंदी होता है जाल। जैसे वेब में वो मकड़ा स्वयं के ही बुने हुए जाल में फंसता है ना, ऐसे इच्छाओं के जाल में ये आत्मा स्वयं की इच्छाओं में किए हुए उस जाल में ही फंसता जाता है। तो फिर से एक इच्छा तो इस जीव के विषय ग्रहण की है, और विषय ग्रहण होते हैं इंद्रियों से। किससे होते हैं? इंद्रियों से। अब वो कैसे हैं देखो, उससे यह देखना जानना चाहता है। भोग नहीं सकता। सच बताना, ये जितने भी कपड़ों को आप कहते हो ये मैंने भोगे, ये मैंने पहने, तो आप केवल उस कपड़े के जानने और देखने वाले ही हो, भोग नहीं सकते। जानने देखने का नाम ही भोग है। सच बताना, अमेरिका घूमने की इच्छा हुई और आप अमेरिका चले गए। वर्तमान में तो स्थिति नहीं है जाने की, दृष्टांत है? कोई ऐसा देश पकड़ो जो शांत हो। अभी वियतनाम पकड़ लो, चलो एक बार वियतनाम घूमने की इच्छा हुई और आप वहां पे गए, तो सच बताना, वहां पे गए, हमने ऐसा वियतनाम देखा, यही तो कहोगे देखा। कैसे भोगोगे वियतनाम को? बोलो बोलो भैया, कैसे भोगोगे? इस टी शर्ट को कैसे भोग रहे हो आप? शरीर ने टांगा है और मैंने पहना, ये जान ही तो रहे हो आप। भोगना तो तब मैं मानूं कि इस टी शर्ट को आपने भोगा, एक्चुअल में भोगा, जब इस टी शर्ट को आत्मा को पहना के बताओ। आप आत्मा के प्रदेशों से स्पर्श करा के बता दो आप। भोगना तो दूर की बात है, पहनना तो दूर की बात है। कह दिया ना वज्र की दीवार है। तो बस देखना जानने का नाम ही भोगना है। उपचार से आप लिखा ना, ज्ञानात अन्यत करोति किम, आत्मा जानने के अलावा कर क्या सकता है? आप मुझे बता दो एक भी परद्रव्य को आपने आज तक भोगा हो। बोलो, भोजन तो खाते कि नहीं खाते? अपन नहीं खाते। सुबह क्या बना था? रसमलाई बनी थी क्या? नीचे क्या बना? डोसा बना था नीचे। डोसा खाया कि नहीं खाया आप लोगों ने? बताओ कैसे खाया? बोलो बहन, कैसे खाया? हाथ से टुकड़ा किया होगा और चटनी में डुबाया होगा और खा लिया। हाथ चेतन की अचेतन, डोसा चेतन की अचेतन, चटनी चेतन की अचेतन। अच्छा, उसके बाद जो मुंह में रखा, तो जो जिह्वा, दंत और नाना प्रकार के अंदर की सेल्स हैं, टेस्ट सेल्स, वो चेतन की अचेतन। फिर गले से नीचे उतरा, वो चेतन की अचेतन। फिर आहार नली से होते हुए पेट में गया, वो चेतन की अचेतन। सारा अचेतन, सब कुछ अचेतन। और अंदर बैठा बैठा चेतन अपनी मिथ्या मान्यता के अनुसार मानता है कि मैंने डोसा खाया। फिर कर्म के घोसे पड़ते हैं क्या? तब उई मां याद आती है। ओ नानी है? आएगी नानी याद, करोगे मनमानी तो याद आनी नानी है। तो फिर से कि तुम उस डोसे के मात्र जानने वाले हो, लेकिन दिक्कत यह है कि तुम मात्र थे तो जानने वाले, और मान लिया कि मैंने इसको भोगा, मैंने इसको ग्रहण किया, मैंने इसको आस्वादा, मैंने इसको चखा, मैंने इसका सेवन किया। इसी का नाम मिथ्यात्व है। देखो लिखा, उसे यह जानना देखना चाहता है। विषय ग्रहण करता है ना, देखना जानना चाहता है। क्यों? इंडिया गेट पे क्या करेगा जाके? इंडिया गेट के ऊपर चढ़ेगा क्या है? कैसे भोगेगा इंडिया गेट को? बताओ। लाल किले को कैसे भोगेगा? बताओ। और क्या क्या है, कनॉट पैलेस और अक्षरधाम,
क्या करेगा वहां जाके बताओ तो, आप कैसे भोगेगा पंडित साहब? बस देखेगा, वाओ 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 वाओ, बस इस वाओ वाओ के चक्कर में तो जाएगा वहां पे। बोलो, अब बताओ मुझे इंद्रिय भोग कैसे भोगो आप? चाय कैसे पीते हो आप बताओ मुझे जरा। चाय के अगर रसा स्वादी जीव यहां विद्यमान हो, हैं? बोलो कैसे पीते हैं चाय आप? आप आत्मा को पिला के बता दो चाय की एक बूंद में मान जाऊं। पी नहीं सकता आत्मा भाई साहब, जानने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं, नथिंग। लेकिन बस मानता ये कि मैं चाय को पीता हूं, चाय को भोगता हूं, है? फिर लिखा जैसे वर्ण देखने की। बोलो, अब हमारे कपड़ों की दुकान है और ये वर्ण की पीड़ा तो हम ही जानते हैं भाई साहब, हैं? पंडित साहब, एक कलर लेके आती है कोई बहन, साहब इसका मैचिंग निकालो, अंकुर भैया, और उस मैचिंग के चक्कर में जो हमारे दिमाग की मिसमैचिंग होती है, हैं? उसका दर्द तो एक व्यापारी जान सकता है। बोलो, उस पिंक कलर में भी इतने शेड, इतने शेड। मैं तो आश्चर्य करता हूं ये महिलाएं कैसे मैनेज करती हैं। लाइट पिंक, बेबी पिंक, डार्क पिंक, और पिंक, वो पिंक, धमाका पिंक, झिमाका पिंक। ओ भैया, इनसे पूछो आत्मा की शक्तियां बोलना दो चार। और ग्रीन के शेड बोलो, अभी बोलेंगे ऑलिव ग्रीन और वो ग्रीन और पिस्ता ग्रीन। माफ करना मुझे इतने याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना कहता है वर्ण देखने की। ये कलर का तो मेरे पास है, दूसरा कलर दिखाओ, दूसरा कलर दिखाओ, दूसरा दिखाओ, दूसरा दिखाओ। दूसरे कलर के चक्कर में बड़ा हैरान है जीव। नहीं नहीं सब ऐसा होना चाहिए, मेरा कलर सबसे अलग होना चाहिए, मेरी साड़ी सबसे अलग होनी चाहिए, मेरा सूट सबसे अलग होना चाहिए, मेरा कुर्ता। ये क्या है सब? वर्ण देख देख कर ही तो खुश होते हैं। दूसरा, राग सुनने की। हैं? कितने लोग यहां बैठे होंगे, पंडित साहब क्या बात करें, जो मजा हमारे समय के गानों में है, हैं? आज भी सुन लो, किशोर दा, रफी साहब और जाने क्या क्या। वो बात आजकल के गीतों में, संगीतों में कहां साहब? हैं? हमारे रिश्तेदार हैं, उनको रेडियो सुनने की बहुत इच्छा रेडियो, इतनी इच्छा भयंकर कि वो रेडियो सुनते 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 सो जाते थे। और रात को 2-3 बजे उनके पिताजी या उनके दूसरे रिश्तेदार देखते थे कि भैया रेडियो सुनते सुनते सो गया, रेडियो चालू है, तो वो रेडियो दूसरे आदमी आके बंद करते थे। मतलब कहने का मतलब राग सुनने की। बोलो आप, शास्त्रों में दृष्टांत दिए ना, वो पतंगा वर्ण के लिए और हिरण कर्ण के लिए, हैं? और नाक के लिए भौरा, रसना के लिए मछली और स्पर्शन इंद्रिय के लिए हाथी। अब जब एक इंद्रिय में लीन जीव उस इच्छा की पूर्ति के चक्कर में अपने प्राण पखेरु उड़वा देता है, तो पांचों इंद्रियों में रत जीव कितनी बार इस संसार में जन्म मरण करेगा, जरा विचार करना। फिर से राग सुनने की बहुत भयंकर इच्छा है, भयंकर। क्या लगता है आपको, राग सुनने की कोई कम सजा भोगता है ये जीव? है? आपको पता है वो नेक बैंड और ये जो ब्लूटूथ के स्पीकर होते हैं कान में डालने वाले, उसके चक्कर में कितनी मौतें होती है भारत में, पता है आपको? जरा करना, चैट जीपीटी को पूछना, बताएगा आपको। मतलब मृत्यु की कीमत होने पर भी राग को सुनना है। छोटे छोटे उम्र के बच्चे, आंख में समस्या हो रही है, कान में समस्या हो रही है, ब्रेन में समस्या हो रही है, गर्दन में समस्या हो रही है, कमर में हो रही है, पेनक्रियाज में हो रही है, लेकिन बस मोबाइल देखना है, मोबाइल देखना है, मोबाइल देखना है। आप देखो, जाओ मेट्रो में, सबके सर गुलामी में झुक रहे हैं, सबके सर। और हुकूमत कौन कर रहा है? मोबाइल फोन्स। चाहे मुंबई की लोकल्स में जाओ, चाहे दिल्ली की मेट्रो में जाओ, जहां देखो वहां गर्दनें झुकी हुई हैं, गर्दनें झुकी हुई हैं, गुलामी में, मोबाइल की गुलामी में है। बोलो, फिर लिखा अव्यक्त को जानने की। नागेश जी भाई साहब, ये भी बड़ी खतरनाक इच्छा है। मैं आपसे एक बात कहूं, आपको पता है, एक बात बताऊं मैं आपको? हाँ बताओ बताओ, रहने दो, बाद में बताऊंगा।
रहने दो, अभी रहने दो। क्या होगा अनन्या, बोलो। अरे नहीं नहीं साहब, देखो या तो आपको बात छेड़नी नहीं थी है, और अब छेड़ दी तो आप पूरी बताओ साहब। नहीं नहीं, आपने जिंदा मछली को रेत पे रख दिया, आप बताओ आप हैं, हम नहीं जानते आप, अब तो बताओ आप। या तो बोलना ही नहीं था आपको, अब बोल दिया तो पूरी करो। अव्यक्त को जानने की इच्छा भाई साहब। अब जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप की कंट्री होगी, इसका आप मोबाइल में देख बैठे बैठे भी वीडियो देख सकते हो आप। लेकिन नहीं, और क्या है, और क्या, जरा देखे तो, जरा देखे तो, जरा जाए तो है। यह है अव्यक्त को जानने की इच्छा। कैसा लगता होगा, ये चीज हमने कभी नहीं खाओ, ऐसी आइसक्रीम नहीं खाई, ऐसी पिज्जा नहीं खाया, फलाना ये वो, और इस और के चक्कर में अपने यहां भजन है बहुत सुंदर, मोक्ष के प्रेमी हमने, उसमें अंतिम छंद आता है, भोगों को त्यागो चेतन, जीवन ये बीता जाए, आशा न पूरी होती, आशा न पूरी होती, मरगट तक जाते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने, कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले, भूमि पर पड़ते देखे। एक दिन में 100 अरब से ज्यादा मैसेज भेजे जाते हैं अकेले व्हाट्सएप पर। एक दिन 24 घंटे की गणित बता रहा हूं मैं आपको। 70 अरब से ज्यादा स्टोरीज लगाई जाती है, और स्टोरी लगाता है ना, तो स्टोरी लगाता है फिर देखता है हर 2 मिनट में किसने देखा। और फिर एक गजब की बात और सुनो, इसमें और ट्विस्ट है, जिसके लिए मैंने स्टोरी लगाई, मेन पीड़ा तो वो उसने देखी कि नहीं देखी है, बोलो। अरे ढक्कन, जब उसी को दिखानी थी तो पर्सनल भेज देना, नहीं पर्सनल क्यों भेजे, उसमें तो चक्रवर्ती का मान जो भंग हो जाए, स्टेटस के माध्यम से दिखाएंगे उसको। देखा आपने, अब आदमी का देखो, पहले के जो चरित्र होते थे ना, वो तो हाव भाव से पता लगते थे। आजकल के लोगों के चरित्र देखने हो आपको, या फिर आप विचारधारा देखनी हो, या उसके जीवन में क्या चल रहा है, परिवार में क्या चल रहा है, सब स्टेटस में दिख जाता है आपको आजकल। अगर में कुछ पंगा हो गया तो वहां स्टेटस में लिखेगा मूड ऑफ। क्यों भाई, कहा है वो, वहां लिखने से मूड ठीक हो जाता का? डोंट कॉल, वैसे भी कोई ना कर रहा, तो ये टाइम नहीं है लोगों को, है नहीं आया समझ में। और फिर देखा तो उसने लाइक किया कि नहीं किया, और किया तो सिर्फ लाइक ही किया, कमेंट क्यों नहीं किया, और कमेंट किया तो जैसा मैंने कमेंट चाहा था वैसा क्यों नहीं किया। बोलो भाई साहब, कब अंत होगा इसका? बोलो नागेश जी, वैसा कब अंत होगा? इसी में मारा जा रहा है। अब थोड़ा कड़क बोल दूं मैं, ये तो कर्म के प्रसंग की बात कही, धर्म के प्रसंग में घटाओ तो भी बड़ी लंबी गणित है इसकी, बड़ी लंबी गणित है। अकर्तृत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले, भाषा वर्गणा का कर्ता मैं नहीं हूं, इसकी घुटाई कराने वाले विद्वान को एक प्रवचन कम करवा के देख लो आप। अनाहारी तत्व हूं, जरा सा ठंडा भोजन परोस के देख लो आप। अहम एक को खलु शुद्धो पत्रिका में नाम छपवा मत करके देख लो आप। सारा अहम एक को खलु शुद्धो कौन से द्वार से बाहर हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ये सब इच्छाएं तो हैं, बहुत क्या कहें, विद्वानों की नहीं सबकी बात है। घर छोड़ना आसान है, स्त्री पुत्रादिक छोड़ना आसान है, लेकिन तत्संबंधी इच्छाएं छोड़ना। राजमल जी पवैया साहब ने उत्तम त्याग धर्म की जो पूजा लिखी, उसकी अर्घावली में, बस समय हो गया अपना, अर्घावली में लिखा, स्त्री ममत्व उत्तम त्याग धर्मांगाय अर्घम निरूपामिति स्वाहा। पुत्र ममत्व उत्तम त्याग धर्मांगाय अर्घम निरूपामिति स्वाहा। धन ममत्व त्याग उत्तम त्याग धर्मांगाय। धन का त्याग नहीं करवाया, स्त्री का त्याग नहीं करवाया, पुत्र का नहीं करवाया, वो मेरे हैं, पहले तू इसका त्याग कर।
इसका त्याग करेगा तो वो साथ में भी रहेंगे तो भी छूटे छुटाए हैं। और अगर तू उसका ममत्व का त्याग नहीं करेगा तो बाहर में तू भले छोड़ भी देगा तो छोड़कर भी नहीं छूटे। जा स्वरूप तो पड़े जिनवाणी से, बस कछु पढ़ना जड़ना है नहीं, जैसा अपने को ठीक लगे वैसा करना है, बस विचार करना है। इसकी बहुत सारी चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी चूंकि समय अपने पास कम है, अपने को आदरणीय भाई साहब का भी लाभ लेना है। वहां बस पढ़ के पूरा करता हूं, वहां अन्य कोई पीड़ा नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। भोजन किया है, पंखा चल रहा है, थकान नहीं है, शरीर में कोई रोग नहीं है, कोई शोक का प्रसंग नहीं है, कोई कुछ कह नहीं रहा, लेकिन बस किसी वर्ण को देखने की, राग को सुनने की, अव्यक्त को जानने की, कुछ सूंघने की, कुछ देखने की कोई भी इच्छा हो गई तो बस ऐसे तड़पेगा, आप बात छोड़ दो उसकी। तो स्वानुभूतिया है सब। परंतु ये परंतु आ गया टोडरमल जी का है, जब तक देखता जानता नहीं है, नहीं है जब तक, फिर लिखा तब तक महाव्याकुल होता है। कौन हो रहा है महाव्याकुल अखिलेश भैया? भाऊजी कौन हो रहा है? ट्रंप हो रहा है? अपन थोड़ी हो रहे, अपन तो स्वाध्यायी है, समय सारी है। महाव्याकुल होता है और इस इच्छा का नाम विषय है, जिसकी विशेष चर्चा अपन और करेंगे। अभी का समय पूरा हो गया।